क्या हुआ? आज दोनों बहनें बहुत चुप हैं। वैसे तो सुबह सुबह तुम लोग का रेडियो चालू होता है तो बंद होने का नाम नहीं लेता। आज क्या हुआ? सुनो बेटा, अगर कल की बात को लेकर तुम दोनों सोच रहे हो ना, तो सबको भूल जाओ। वो एक बुरा सपना था जो खत्म हो गया, और फिर वो तुम्हारे लिए एक लड़कपन का तजुर्बा था जो तुम्हारी आगे के लिए एक सीख बना, तुम्हें आगे बढ़ाएगा। ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मौसी जी। नया दिन, नई शुरुआत। और मैं और रचना चुप इसलिए हैं क्योंकि हम ये सुपरबली डिलीशियस नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर और लो ना। नहीं नहीं मौसी जी, बस। बेटा, अगर तुम्हारा मन नहीं है कॉलेज जाने का तो आज के दिन मत जाना। अरे नहीं नहीं जीजी, जाने दीजिए इसे। आज नहीं तो कल इसे सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा ना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या यार, देखो ना, हम हर साल सोचते हैं कि इस साल हम किसी की वैलेंटाइन बनेंगे, लेकिन हर साल खाली जाता है। आई होप इस साल वैलेंटाइन डे भी हम पर मेहरबान हो जाए। और तुम देखना, इस साल तुम्हारे पास भी कोई डैशिंग और हैंडसम लड़का आएगा और कहेगा, विल यू बी माई वैलेंटाइन? क्यों आएगा? कोई जरूरत नहीं किसी के आने की। हम किसी की कुछ नहीं बनना चाहते। ओह रचना, तुम कब तक उदास रहोगे? आगे बढ़ने का नाम ही जीवन है। ऐसा जीवन रहने दो, जैसे है खुश है, अकेले ही सही। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। हाँ, लेकिन वैलेंटाइन डे पे तो अलाउड है ना कि किसी की तमन्ना की जाए। अब रचना, चलो क्लास के लिए देर हो। 1 मिनट छाया। Come on, Vihan, I know that. I'm just joking. वैसे तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान आने वाला है। अच्छा? नाम जानना चाहोगी? उसका नाम वो वी से। अरे वाह, आज का नया शिकार। इसके लिए भी वही चाल बिछा रहे हो या कोई नई तरकीब सोची है? और तुम इससे बचकर रहना। ये इतने खास और स्पेशल लड़कों में से है कि इन्हें अपने आगे कोई नजर नहीं आता। बस लड़की को इस्तेमाल किया और गंदे नैपकिन सोचकर फेंक दिया, है ना? Will you just shut up and mind your own business? क्यों शट अप? अपनी घिनौनी सच्चाई सुनने के लिए शर्म आ रही है तुम्हें? अच्छा नहीं लग रहा है? दूसरों की बेइज्जती करो तो ठीक है, और अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती तुम्हें? स्वीटहार्ट, तुम्हारा बाकी का फ्यूचर ना मैं शाम को बताता हूँ एट माय प्लेस। ओके। लीव। हमारे पापा ने सही जवाब दिया था तुम्हें कि अगर तुम दुनिया के आखिरी लड़के भी बचे ना, तो भी हम तुम जैसे गुंडे से कभी शादी नहीं करेंगे। श्योर? हाँ। फैंटास्टिक। तुम जानती नहीं रचना, तुमने आज मुझे कितनी खुशी दी है। थैंक गॉड। तुम जैसी बहनजी से पीछा तो छूटेगा। हाय बेब्स। हे, गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट, हाउ आर यू? तुम्हें किसी ने बताया सुबह से दैट यू लुकिंग वेरी सेक्सी? डोंट टेल मी कि तुम पुरानी बातों को लेके अब तक अपसेट हो। अच्छा बाबा, सॉरी, मेरी गलती थी। ओके फाइन, अब पुरानी बातें भूलो और ये इनविटेशन एक्सेप्ट करो। टेक इट। आई एम थ्रोइंग अ वैलेंटाइन पार्टी अपनी गलतियों का मेकअप करने के लिए।
वो कहते हैं ना, प्यार हर चीज की दवा है। तुम और तुम्हारी सिस्टर रचना दोनों इनवाइटेड है। दोनों आओगी तो आई शैल बी ऑनर्ड। थैंक यू सो मच फॉर योर इनविटेशन विहान, लेकिन हमें तुम्हारी दवा की कोई जरूरत नहीं है। ना मैं आऊंगी और ना ही रचना। और ज्यादा स्मार्ट एक्ट करने की कोशिश मत करो। ये सब खेल खेला ना तो 2 सेकंड में तुम्हारा मुंह काला कर देंगे। मेरा थप्पड़ याद है ना? कम ऑन स्वीटा, क्या ये थप्पड़ एंड ऑल लगा रखा है? इस प्यार के मौसम में ये झगड़े वाली हवा मत फैलाओ। मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ विहान। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं और रचना दोनों इस सबसे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ओके? अगर सच में तुम दोनों आगे बढ़ चुके हो तो मेरी पार्टी में आकर प्रूव करके दिखाओ, दोनों की दोनों। मैं देखना चाहता हूं कि तुम दोनों एंड स्पेशली रचना मुझे भुला पाई है या नहीं। सी यू एट द पार्टी। वो यादें भुला सकती हो कुंचन, पर मैं नहीं। ये ब्रेसलेट, ये मैं तुम्हें देना चाहता था कुंचन, हमारी सगाई वाले दिन। लेकिन ये क्या बात हुई? गिफ्ट लाए थे तो फिर दिया क्यों नहीं? चलो कोई बात नहीं। वैलेंटाइंस डे से अच्छा दिन कौन सा हो सकता है? हाँ, चलो लेट्स सेलिब्रेट आवर लव। लेकिन कुंचन मैं तो मैं क्या कर रहे हो? तुम्ही ने कहा था ना कि वैलेंटाइंस डे उसके साथ मनाते हैं जिससे आप प्यार करते हो। एंड आई नो यू लव मी, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चलो पहनाओ। क्या हो रहा है मयंक जी? आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? नहीं, ये सब ऐसे नहीं चल सकता। जिंदगी जीने का ये कोई तरीका है क्या? मुझे आज नहीं तो कल कोई ना कोई फैसला जरूर लेना है। सब कुछ गलत हो रहा है, सबके साथ, मेरे, चारू, गुंजन, सबके साथ। I have to stop it now. I have to. रचना, रचना, रचना प्लीज मेरी बात सुनो। रचना, रचना, तुम मुझे ऐसे अवॉइड क्यों कर रही हो? जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे बात करके सॉल्व करते हैं। ऐसे एक दूसरे से भागकर हमें कुछ हासिल नहीं होगा। रचना प्लीज कुंचन, हमारी क्लास है और हमें कुछ सॉल्व नहीं करना।
रचना लेकिन मुझे सॉल्व करना है, रुको। हाँ, लगता है प्लान सक्सेसफुल रहा। दोनों प्यारी बहनों के बीच में दरार पड़ी गई। रचना, तुमने मुझे देख लिया था ना, फिर भी अपना रास्ता बदल कर जा रही हो। कम ऑन रचना, क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं, जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रही हो और कह रही हो कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसमें कौन सा जुर्म कर दिया गुंजन? जरूरी तो नहीं है ना कि हम दोनों हमेशा साथ घर जाएं, साथ कॉलेज जाएं। ओके फाइन, अगर तुम्हें ऐसे बिहेव करना है ना तो फिर ठीक है, लेकिन एटलीस्ट घर में सबके सामने तो मुझसे ठीक से पेश आओ। मैं अचानक इनविजिबल नहीं हो गई हूँ रचना। अभी इतना सब कुछ बीता है घर पर, अब तो उन्हें चैन से रहने देते। स्पेशली मौसी जी, कितना कुछ सहा है उन्होंने। उन्हें लगेगा कि प्लीज गुंजन, तुमसे अच्छा हम अपने परिवार को जानते हैं। हमें पता है कि उन्हें किस चीज से परेशानी होती है, किस चीज से नहीं होती। हम सब कुछ संभाल लेंगे और तुम अपने काम से काम रखो प्लीज। ठीक है, मत सुनो, अपने मन की करो बस। इसके बाद मुझे भी कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें मनाने की। कॉलेज में तुम दोनों के लिए सब ठीक रहा ना? पता नहीं, मौसी जी चिंता को नहीं छोड़ती है या चिंता मौसी जी को। अब चले शैल, वरना आरती शुरू हो जाएगी। चलिए। अरे रचना, हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे। पता है, आज हम वैलेंटाइंस डे की शॉपिंग करने गए थे। वैसे भी आजकल हर जगह सेल लगी हुई है ना। हमने तुम्हारे भैया के लिए एक टी शर्ट और परफ्यूम ली, बहुत ही अच्छी है। और वैसे हमने एक सरप्राइज भी प्लान किया है मयंक जी के लिए। किसी को बताना मत, हमने अपने लिए हॉट सी नाइटी ली है। और वैसे तुम्हारे भैया भी कुछ कम नहीं है, हमारे लिए पता नहीं क्या क्या प्लान कर रहे हैं। रेड रोजेस और ना जाने क्या क्या। हम तो बहुत एक्साइटेड है, हमारा पहला वैलेंटाइंस डे है ना। और पता है क्या, हमें तो पता ही नहीं था कि। प्लीज आप रहने दीजिए, हमें वैलेंटाइंस डे में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना आपकी और ना किसी और की। किस दुनिया में रहती हो चारू? तुम्हें दिखाई नहीं देता? वो बेचारी अभी अभी इतने बड़े सदमे से गुजरी है, उसके अंदर वो सारा इमोशनल ट्रॉमा अब तक चल रहा है। और एक तुम हो कि अपने गिफ्ट्स, अपने सरप्राइजेस, ये सब बताकर उसके घाव और हरे कर रही हो। थोड़ी सेंसिटिव बनो। जल गई ना, वेरी गुड। एक्चुअली हम ये सब रचना को नहीं, तुम्हें ही सुना रहे थे। डार्लिंग गुंजन, गुंजन दीदी, एक सीक्रेट है। मयंक बहन ने आज रात आपको छत पर बुलाया है और उन्होंने कहा कि वो आपका वेट करेंगे। वैलेंटाइंस डे के लिए हमने कितनी तैयारी की थी, कितने दिन पहले से। किसे पता था कि ये दिन इतना बुरा होगा, इतना मनहूस होगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, किसी को भी नहीं चाहिए ये। रचना, क्या हुआ बेटा? हाँ, माँ को भी नहीं बताओगी?
वो विहान ने हमें अपने वैलेंटाइन डे पे बुलाया है और वो चाहता है कि हम उसकी पार्टी में जरूर आए। मम्मी पार्टी क्या, हम उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। उसे देखते ही हमें वही पुरानी बातें, बदनामी, बेईमानी याद आ जाती है। मम्मी उसका हर झूठ हमें चिढ़ाता है। उसके लिए तो सिर्फ हम एक बहन जी है ना। नहीं बेटा, चिढ़ो मत। ये चिढ़, दुख, दर्द, ये सब तुम्हें अंदर से बहुत कमजोर कर देगा, मजबूत नहीं। और फिर तुम इस दुख से कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। बात पार्टी में जाने या ना जाने की नहीं है बेटा। तुम भले पार्टी में मत जाओ, लेकिन ऐसी मुश्किलें, ऐसी अड़चनें तुम्हारे जीवन में आती रहेंगी। तो क्या हर बार तुम डर के भाग जाओगी, इनसे छुप जाओगी? नहीं बेटा, ये सब इसका हल नहीं है। बल्कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, अंदर से तुम मजबूत हो, तो आगे बढ़कर इन मुश्किलों का सामना करो। फिर देखना तुम्हें कितना कुछ सीखने को मिलेगा। दिखा दो दुनिया को कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। वो तो क्या, उसके जैसे 10 का सामना कर सकती हो तुम। हमारी बेटी बुज़दिल थोड़ी ना है कि नहीं? गुंजन, नहीं मयंक, ये सब क्या कर रहे हो? भूल गए हो क्या कि तुम्हारी शादी हो गई है? All this is wrong. क्या गलत है और क्या सही, मैं सब जानता हूँ गुंजन। ये सही है कि मैं शादीशुदा हूं, लेकिन ये गलत भी है क्योंकि वो शादी नहीं, वो एक धोखा था। मेरी शादी एक गलत इंसान के साथ हुई है, या ये कह लो कि मेरी शादी एक गलत इंसान के साथ करवाई गई है, जिसे मैं प्यार करता था उसे मैं पा ना सका। ये सच्चाई और ये गलती मुझे चैन से नहीं जीने देती गुंजन। गुंजन, मैं जानता हूं कि आज भी तुम मुझसे प्यार करती हो ना? तुम झूठ बोल सकती हो गुंजन, लेकिन तुम्हारी आंखें हैं ना, ये कभी झूठ नहीं बोल सकती। तो क्यों गुंजन, क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ दे रही हो गुंजन? जस्ट से इट। लाख कोशिशें कर ले, लेकिन इस शादी की गाड़ी को कोई धक्का नहीं दे सकता गुंजन, क्योंकि मेरा दिल कहीं और है। मेरा दिल तुम्हारे पास है गुंजन, और हमेशा रहेगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता गुंजन। I can't live without you. Just can't. और चारू के बारे में सोचो। ये शादी करके उसे एक पति तो जरूर मिल जाएगा, लेकिन मयंक और उसका प्यार कभी नहीं मिल पाएगा गुंजन, कभी नहीं। प्लीज गुंजन वेट, लिसन, सी, आई हैव डिसाइडेड। गुंजन, मैंने फैसला कर लिया है। मैं इस शादी से छुटकारा पाना चाहता हूं, और एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूं। स्टॉप इट मयंक, ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता गुंजन? अगर कुछ गलत है तो उसे सही क्यों नहीं कर सकते? मैं करूंगा सही, जस्ट वेट। प्लीज मयंक, मुझे जाने दो। गुंजन लिसन, बात सुनो, मेरी आंखों में देखो। कम ऑन गुंजन, अपनी आंखों को मेरी आंखों में डालकर कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। से इट ना। मेरे प्यार करने या करने से क्या फर्क पड़ने वाला है? फर्क पड़ता है गुंजन। अगर किसी चीज से किसी को खुशी नहीं मिलती तो उस चीज का क्या फायदा? तुम जितना मर्जी झूठ बोलो, लेकिन तुम्हारी आंखें कभी झूठ नहीं बोल सकती।
हाँ, यही कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। तो ठीक है, मेरे सर पे अपना हाथ रख के कसम खाओ और अब कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। प्लीज मयंक, मैं अब कोई तमाशा नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज आई जस्ट बेग ऑफ यू, मुझे जाने दो। देखा, झूठ नहीं बोल पाई ना। तुम सच सुनना चाहते हो ना, तो सुनो। हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ मयंक। आई लव यू। बट प्लीज समझने की कोशिश करो, हम कभी एक नहीं हो सकते। जिस तरह राधा कृष्णा, शिरीन फरहाद कभी एक नहीं हो पाए, जैसे लाखों प्रेमी चाहकर भी एक नहीं हो पाते। मैं हम उनमें से हैं। हमारी लव स्टोरी है, लेकिन उसकी हैप्पी एंडिंग नहीं है। ये दुनिया, ये समाज हमें एक साथ नहीं देख पाएगा अब। मैं इसीलिए जो भी तुम्हारी किस्मत में लिखा है ना, उसे एक्सेप्ट कर लो, जैसे मैंने किया है। तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाऊंगी। तुम्हें अब जिंदगी में और बहुत कुछ करना है मयंक। हमारी लव स्टोरी है, लेकिन उसकी हैप्पी एंडिंग नहीं है। 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 No! Why me? Why? तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? ताकि सबसे पहले हम आपको हैप्पी वैलेंटाइन डे विश कर सके। सॉरी डोलू, तुमसे पहले ऑलरेडी मुझे कोई विश कर चुका है। जल्दी उठने के चक्कर में रात भर सोए नहीं क्या? सोया, लेकिन थोड़ा कम सोया। और ये गुलाब किस खुशी में? गुलाबी तो देते हैं ना, लव दिखाने के लिए, और आज लव का ही तो दिन है ना। वाह डोलू, क्या बात कह दी तुमने। फूल हमारा प्यार एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, say it with flowers। हे, इससे मुझे एक आइडिया आया है। आइडिया? कौन सा आइडिया दीदी? चलो मेरे साथ, बताती हूँ। कम कम। गुंजन। मौसी जी, हाँ बेटा। मौसा जी ने ये रोज आपके लिए दिया है। क्या? लीजिए। हाँ, लगता है कोई आज भी बड़ा रोमांटिक है। बदमाश। क्या बात है दोनों? कुछ नहीं। ये हाथ में क्या है? कुछ नहीं। हाथ आगे करो। ये ताई जी ने दिया है ताई जी ने? आपके लिए।
हैप्पी वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप भी कितने कंजूस हैं। एक छोटा सा गुलाब, एक गिफ्ट नहीं दे सकते थे क्या? ठीक है भाई, मत लो। अब- अच्छा है। ओहो गुलाबो वैलेंटिनो। हम क्या कह रहे थे कि चाय के साथ थोड़े पकोड़े। नहीं 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 नहीं, रहने दो, मैं खुद ले लेता हूँ। दीदी अच्छा प्लान था, एकदम मस्त है ना? हाँ, ये महंगा के रूम में भी रोज छोड़ दिया है। क्या? हाँ, और हमें पता है वो चारू भाभी से नहीं, आपसे ही लव करते हैं। गुड मॉर्निंग रचना। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ओहो मेरी प्यारी बहना, आज तो प्यार का दिन है। आज के दिन गुस्से को आराम करने दो। प्यार हमारी जिंदगी में है क्या? है ना? कितने सारे लोग तुमसे प्यार करते हैं। मौसा जी, मौसी जी, मयंक, चाचा, चाची, डोलू, और फिर मैं भी तो मेरी प्यारी बहन से बहुत बहुत प्यार करती हूँ। एंड वो स्पेशल प्यार ना, वो भी तुम्हारी लाइफ में बहुत जल्दी आ जाएगा, मुझे पता है। आई जस्ट नो इट। इसलिए मिस रचना गर्ग, स्माइल एंड बी हैप्पी। स्माइल स्माइल। कुंचन, तुम चाहती हो कि हम इस बात पे यकीन करें? प्लीज कुंचन, हम जैसे हैं हमें अपने हाल पे छोड़ दो। और हम जानते हैं कि तुम हमसे कितना प्यार करती हो। थैंक यू। कॉलेज में तुम दोनों के लिए सब ठीक रहा? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।